नमस्कार, प्रणाम। और मैं गुलशन सोनी, आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। और आज मैं छानीबड़ी में मौजूद हूँ और छानीबड़ी की धरती को मेरा वंदन अभिनंदन। 10वीं और 12वीं का परिणाम आने के बाद और 10वीं और 12वीं के आरबीएसई के परिणाम में क्षेत्र के तमाम स्कूलों ने शानदार परिणाम दिया है। और आज मैं एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ जो कि हमेशा से अपने परिणाम और अनुशासन के लिए जाना जाता है। और आज मैं साइंस डिस्कवरी स्कूल में पहुंचा हूं। आपको बताना चाहूंगा, लगातार भादरा क्षेत्र का जो परिणाम है और एजुकेशन सेक्टर के अंदर भादरा निरंतर आगे जा रहा है। इसी बीच आज मैं साइंस डिस्कवरी स्कूल के अंदर पहुंचा हूं और आप देख पा रहे होंगे ये एक लंबी कतार बच्चों की। और आपको बताना चाहूंगा, ये कतार में जो खड़े बच्चे हैं वो कोई सामान्य बच्चे नहीं है, वो भविष्य के आईपीएस, आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर है। और ये देश को आगे लेकर जाएंगे, आपके क्षेत्र को आगे लेकर जाएंगे। और सबसे पहले मैं आपको टॉपर बच्चे से मिला देता हूँ। क्या नाम है आपका? हेमंत। हेमंत, कितने परसेंट आए? 97%। 97%? यस सर। किसको श्रेय देना चाहेंगे 97 का? मैं अपने परिवारजनों को और सभी टीचर्स का और मेरे फ्रेंड्स का। जब आपको पता चला 97% नंबर आपको मिले हैं, कैसा रिएक्शन था आपका जब 97 का पता चला? बहुत अच्छा रिएक्शन था, बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ऐसा बहुत अच्छा फील हुआ। कक्षा में कभी ऐसा कंपटीशन होता था कि आपके दोस्त या आपके जानकार मतलब क्लासमेट्स आपको कहते थे, वो लोग मैं तेरे से ज़्यादा परसेंट लेके आऊँगा, मैं तेरे से ज़्यादा? हाँ, ऐसे क्लास में कंपटीशन रहता था, जैसे प्री बोर्ड वगैरह होते थे, टेस्ट वगैरह होते थे, उनके अंदर सभी के अंदर फ्रेंड्स के सभी के अच्छे मार्क्स आते थे, हमें कंपटीशन रहता था। जब आप टॉप किया अपने क्लास में, तब आपने क्या कहा आपके दोस्तों को, या आपके दोस्तों ने आपको क्या कहा? उन्होंने सभी ने ऐसे कहा अच्छे नंबर आए हैं, मैंने भी उनको अच्छा कहा ऐसे। स्कूल में किस तरीके की तैयारियां करवाई जाती थी आपको? स्कूल में हमें अच्छी तरह से पढ़ाया जाता था। पहले सारा चैप्टर कंप्लीट होता था, फिर अलग अलग चैप्टर वाइज टेस्ट होता था उनका, फिर ऐसे प्री बोर्ड वगैरह, एफएस वगैरह, ऐसे वगैरह होते थे ऐसे। इस तरह से अच्छी तैयारी करवाई थी। क्या क्या बनने का सपना है आपका? डॉक्टर। डॉक्टर बनने? यस सर। शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? सुमित। सुमित, कितने परसेंट आए? 96.33। 96.33। आपसे 1% फालतू ले गया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर, सब क्या आनी चाहिए, मेहनत की है। मेहनत की आपने, थोड़ी कम की होगी। की है सर। स्कूल ने किस तरीके की तैयारियां करवाई थी रिजल्ट को लेकर? क्योंकि अक्सर और स्कूलों में देखने को मिलता है कि टेस्ट सीरीज पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। आप क्या कैसे तैयारी? हाँ सर, क्लास और डाउट पे ज़्यादा थे, डाउट सोल्व करा देते हर। किस विषय में आपकी तैयारी सबसे अच्छी थी? सर मैथ। मैथ में 100 में से 100 नंबर आए क्या यस आपके? सर। जी, कैसा लगा 100 में से 100 आए? मैथ के टीचर ने आपको क्या कहा जब आपको पता चला, या उनको भी पता चला था? साथ ही में पता चला था सर। साथ में पता चला। कैसा लगा जब 100 में बहुत से खुशी 100? हुई सर। घर वालों ने क्या कहा रिजल्ट के लिए? का बहुत बढ़िया रिजल्ट है। किसको श्रेय देंगे आप? टीचर्स को। टीचर्स को। किस तरीके की पढ़ाई की थी आपने इसके लिए? किस तरीके की मेहनत की थी? सर वो रेगुलर पढ़ता था और डाउट सोल्व करवाता है, तो रेगुलर पढ़ते थे आप? क्या कहेंगे अपने सहपाठियों को, तमाम लोग आपको इस वक्त? रेगुलर पढ़ना चाहिए, जो आज पढ़ाए वो घर पे जाकर रिवाइज करे और बढ़िया तैयारी करे। क्या बनना चाहते हैं आप? सर इंजीनियर। इंजीनियर। तैयारी शुरू कर दी अब से ही? Yes. जी, शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? अंजलि। अंजलि, कितने परसेंट आए? 95.5। कैसा लग रहा है 95 के साथ? सर अच्छा लग रहा है अच्छा लग रहा है। क्या कहा घर वालों ने रिजल्ट के लिए? कि अच्छा है। अच्छा है। किस तरीके की आपने तैयारियां की अपने रिजल्ट के लिए? 95 आपने हासिल किए हैं, किस तरीके की सर तैयारी? तैयारियां की थी, रेगुलर पढ़ाई, और स्कूल में भी डाउट सॉल्विंग वगैरह थी तो हेल्प हो जाती थी। जब आप एग्जाम देकर आए या जब आपके बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो गए, आपने कितने परसेंट्स का अनुमान लगाया था, कितने परसेंट नंबर मेरे को आ जाएंगे? 90+। 95 आ गए। हाँ। किस विषय में आपको लगा कि इसमें किस विषय में या किस क्वेश्चन में आपको लगा कि मेरे नंबर कट सकते हैं इसमें? मेरे को हिंदी में लगा था सर। हिंदी में? और कट गए? हिंदी में 95 आई थी। 95? बहुत है। 95 तो हिंदी में आते हैं। हाँ, उसी में लग रहा था सर कि कटेंगे। घर वालों ने क्या कहा पता चला था? कि अच्छे हैं, आगे और मेहनत करना। क्या बनना सपना आपका? आईएएस ऑफिसर। आईएएस ऑफिसर। मैंने आपको कहा था, क्योंकि ये कतार कोई सामान्य बच्चों की नहीं है, ये परिणाम इनके भविष्य को दर्शाता है। और इनका भविष्य देश की सेवा में, आईपीएस, आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर्स देश को निकट भविष्य में मिलेंगे। और बच्चों से हम बात करें। क्या नाम है आपका? रुचिका अग्रवाल। कितने परसेंट आए? 95.5। 95? कैसा लग रहा है 95 के साथ? बहुत सर अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देंगे 95 का? टीचर्स को सर, और खुद के हार्ड वर्क को। खुद को श्रेय दे रहे दोनों हैं? सर टीचर्स का भी तो नाम लिया पहले। टीचर्स को भी दे रहे हैं? हाँ सर।
किस तरीके की तैयारियां थी, क्योंकि और स्कूलों में टेस्ट सीरीज पर ध्यान दिया जाता है, इसके अलावा बच्चे को अक्सर पढ़ाई के लिए प्रेशर होता है, किस तरीके की साइंस डिस्कवरी स्कूल में तैयारियां थी? यहाँ से रेगुलर स्कूल आना होता है बस, और फिर टीचर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहना पड़ता है। उसके हिसाब से बस वो अपने डाउट्स अपने आप क्लियर कर देते हैं। बस टीचर से झिझक ही नहीं, क्वेश्चन पूछते हुए आते, बस वो सब संभाल लेते हैं। संभाल लेते हैं अपने आप। जब बोर्ड एग्जाम हुए और कंप्लीट होने के बाद ऐसा आपको लगा कि इस विषय में नंबर कर सकते हैं, या जिस विषय में आपकी सबसे अच्छी तैयारी थी उसमें भी आ सकते हैं? नहीं सर, मैथ से लिए तो सर अच्छा लगा, मतलब अच्छा हुआ पेपर है। और हिंदी में भी मेरे को सेम ही लग रहा था कि उसमें मतलब गलतियाँ हो सकती है। जब पेपर दे के आए तो स्कूल वालों ने क्या कहा, कैसा एग्जाम गया, कि आपने उनको कैसा बताया? मैंने कहा सर 94 95 की उम्मीद है सर। 95 की उम्मीद थी आपको। हाँ घर वालों ने क्या कहा जब रिजल्ट का पता चला? उनको भी सर सरप्राइज हुआ, बोले अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत मेहनत का मतलब वो फल मिला है। क्या बनना चाहते हैं आप? बिजनेस कर। बिजनेस, खुद का बिजनेस करेंगे? Yes, sir. Business- आप देख पा रहे हैं निजी व्यवसाय में भी बच्चे जाने जाते हैं। और आपका क्या नाम है? तमन्ना। तमन्ना, कितने परसेंट आए? 95.5। 95.5। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है किसको सर। श्रेय देंगे आप? मेरे पेरेंट्स, टीचर्स और खुद को। खुद को देंगे। कैसा किस तरीके की आपने तैयारियां की, और स्कूल ने किस तरीके की आपको तैयारी करवाई? स्कूल ने बहुत अच्छी तैयारी कराई सर, चैप्टर अच्छे से पढ़ाना, टीचर्स का पढ़ाने का वे बहुत अच्छा है स्कूल वालों का, और बहुत बढ़िया पढ़ाया सर। इसी का श्रेय जाता है कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं। स्कूल में किस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती थी? टेस्ट सीरीज वगैरह किस तरीके से होता था? टेस्ट होते जैसे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट होते थे, पेपर एग्जाम प्री बोर्ड अच्छे से होते थे सर। उन पे आपने ज्यादा फोकस किया? यस सर। जी जी। क्या बनना चाहते हैं आप? डॉक्टर। डॉक्टर, शुभकामनाएं आपको। Thank you, आपका sir. क्या नाम है? योगेश। कितने परसेंट आए? 94। जितने आप ऊंचे उतने ऊंचे आपके परसेंट आए हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देंगे 94 का? टीचर्स को। टीचर्स को। क्या बनना चाहेंगे? डिफेंस सर्विस। डिफेंस में आप जाएंगे। किस तरीके की आपने तैयारियां की, या किस विषय में आपको लगता था कि इसमें मेरे नंबर कट सकते हैं और इसमें मेरे सबसे ज्यादा आएंगे? संस्कृत में। संस्कृत में आपके नंबर कटे हैं? कितने नंबर आए हैं? 99। और 100 में से 100 भी किस विषय में आएंगे? नहीं, तो कौन से विषय में सबसे ज्यादा नंबर आए? संस्कृत। संस्कृत में सबसे ज्यादा नंबर आए हैं। कैसा लग रहा है आज आपको? अच्छा लग रहा है। हर बच्चे का क्लास में एक फेवरेट टीचर होता है, या स्कूल में भी एक फेवरेट टीचर होता है। आपका कौन था? सभी अच्छे हैं। सारे अच्छे थे जी। घर वालों ने क्या कहा रिजल्ट के लिए? उम्मीद नहीं थी, उम्मीद से अच्छा है। उम्मीद घर वालों को नहीं थी, आपको नहीं थी? घर वालों को नहीं। कम उम्मीद थी आपसे, और आप उनकी उम्मीदों से भी पार निकल गए जी। शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? मीनाक्षी। मीनाक्षी, कितने परसेंट आए? 93। 93। कैसा लग रहा है 93 के साथ? अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है। किसको आप श्रेय देंगे, किस तरीके की आपने इस आपके परिणाम के लिए पढ़ाई की थी? सर सारा श्रेय टीचर्स को जाता है, हम्म। और पढ़ाई तो रेगुलर की थी बस। आप रेगुलर पढ़े थे? हाँ। जी। बोर्ड एग्जाम्स जब हुए तब आपको लग रहा था कि किसी विषय में आपके नंबर कर सकते सर हिंदी में लग रहा था। हैं? हिंदी में। हिंदी में लग रहा था? हाँ। जी जी। आज क्या कहेंगे आप अपने रिजल्ट के बारे में? अच्छा रिजल्ट आया है सर। 90 प्लस की उम्मीद थी, 90 प्लस आ गया। 90 प्लस की उम्मीद थी और 90 प्लस आपके आ गए हैं। घर वालों ने क्या कहा रिजल्ट? बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्या बनना चाहेंगे आप? प्रोफेसर। प्रोफेसर। आपका क्या नाम है? दीपांशु। दीपांशु। दीपांशु, किस तरीके की स्कूल के अंदर भौतिक सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई जाती थी? किस तरीके का माहौल आपके लिए बनाया जाता था? माहौल किस तरीके के टीचर्स आपके लिए थे जो कि आपको पढ़ाते थे? माहौल स्टडी का ही रहता था। जब स्टडी की ज़रूरत होती थी तब स्टडी भी करवाते थे, थोड़ा गेम वगैरह भी होते थे कभी। स्टडी का भी माहौल था, और टीचर्स भी सभी अच्छे थे। यानी मेंटली फिजिकली पूर्ण तरीके से प्रिपेयर कराया जाता था। हाँ, सभी अच्छी तरह से। किसको श्रेय देंगे अपने रिजल्ट का? टीचर्स को, स्कूल मैनेजमेंट को और पेरेंट्स को। स्कूल मैनेजमेंट। किस तरीके की आपने तैयारियां की थी एग्जाम के लिए, और कितने घंटे पढ़ते थे आप? घंटे वैसे तो कोई फिक्स नहीं होता था। वैसे स्कूल में जितना करवा दिया वो घर पे जाके एक बार रिवाइज करते थे। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर। शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ जगतपाल आर्य जी मौजूद है, जो कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, और परिणाम में काफी सहयोग है इनका। और जगतपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। गुलशन जी, आपका और आपके चैनल का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपने अमूल्य टाइम दिया बच्चों के हौसला अफजाई के लिए, आपका भी शुक्रिया। सर, 97% अंक लेकर आना और एक तरीके से पूरे भादरा क्षेत्र के अंदर अपने स्कूल का जलवा दिखाना, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बहुत प्राउडली महसूस कर रहा हूं
और जब किसी टीचर्स के बच्चे विद्यार्थी यदि ये मुकाम हासिल करते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशी शायद एक टीचर्स को ही होती है। तो मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ, बहुत आनंदित महसूस कर रहा हूँ अपने आप को कि हमने जो सपने सजोए थे वो बच्चों ने पूरे करके दिखाए। इस बार सर किस तरीके का रिजल्ट है, बच्चों का क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट यदि सही तरीके से व्याख्या की जाए तो पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में यदि इंग्लिश मीडियम का रिजल्ट देखें तो सबसे शानदार शायद साइंस डिस्कवरी स्कूल का रिजल्ट बताने में मेरे को कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 14 बच्चे अब 90 हैं और क्रम से नंबर ये नहीं है कि 97 आ गए, उसके बाद में 93 हो, उसके बाद में 85 हो। मतलब हमारा हर फिगर पे हमारा बच्चे 96 है, 95.50 पे 3 स्टूडेंट है, फिर 95, 94, तो क्रम से सब बच्चों के नंबर आए हैं। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है। सर कोरोना के बाद प्राइवेट सेक्टर प्लस एजुकेशन सेक्टर काफ़ी प्रभावित हुआ था और उसके बाद से रिकवरी करना एक तरीके से इम्पॉसिबल काम लग रहा था। किस तरीके का सर चैलेंज मानते हैं आप बच्चों को पढ़ाना कोरोना के बाद? कोरोना के बाद में बच्चों में सबसे बड़ी जो वीकनेस आई है वो उनकी हैबिट को लेकर के है। जैसे एक तो मोबाइल के इतने ज़्यादा आदी हो गए बच्चे, उनको छोड़ पाना सबसे बड़ा चैलेंज एक मैनेजमेंट के लिए हो रहा है। उसके बाद में जैसे बच्चे पढ़ाई से दूर हो गए, उनको वापस उस रिदम में लेकर के आना, उस ट्रैक पे लेके आना बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन धीरे धीरे अभिभावकों के सहयोग से, सभी टीचर्स और बच्चों के सहयोग से धीरे धीरे हमने इस पर भी पकड़ बनाई है। कोरोना से हमने थोड़ी निजात पाई है और फाइनेंशियल रूप से भी स्कूलों को बहुत लॉस हुआ है कोरोना की यदि बात करें तो। स्कूल में किस तरीके की सुविधाएं, हालांकि बोर्ड का रिजल्ट है, इसके अलावा और भी सर बच्चे पहली से 12वीं तक स्कूल होता है, किस तरीके की सर भौतिक सुविधाएं बच्चों को उपलब्ध करवाई जाती है? साइंस डिस्कवरी में किस तरीके की सुविधाएं? साइंस डिस्कवरी का इन्वायरमेंट एक तो ये है कि जो आबादी है उससे दूर, गांव के शोर शराबे से दूर ऐसे अंचल में स्थित है कि हरियाली के बीच में है। दूसरा, पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी जैसे स्पोर्ट्स हैं। इस बार हमारे काफ़ी सारे बच्चे स्टेट खेल करके आए हैं। जैसे लगोरी गेम के अंदर हमने 2nd पोजीशन प्राप्त की थी। उसके बाद में रेस में भी हमारे बच्चों ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो स्पोर्ट्स में भी, और बच्चों को बेसिक के साथ में हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रैक्टिकली भी करवाएं और भौतिक सुविधा के साथ हमारी सोच ये है कि हम बच्चों में संस्कार डालें। मेन हमारा जो फोकस है वो बच्चा डिसिप्लिन में रहे, भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता का उनको नॉलेज हो और वो भारत माता के एक सच्चे सपूत बन करके निकले। हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान, परसेंटेज से भी ज़्यादा ध्यान हमारा रहता है कि बच्चों में संस्कार डालने जरूरी है। तो आपने देखा, और हनुमानगढ़ जिले में एक तरीके से 14 बच्चों के 90% से अधिक अंक आना अपने आप में गौरवान्वित करने का विषय है। और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर करें। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, कितने परसेंट है? 91.67। 91। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। किस विषय में आपकी सबसे अच्छी तैयारी थी? मेरी मैथ्स में। मैथ्स में। आज कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है रिजल्ट के साथ। बहुत अच्छा। किसको श्रेय देंगे आप रिजल्ट? टीचर्स को। टीचर्स को जी। किस तरीके की आपने तैयारी की थी एग्जाम के लिए? और जैसा सर ने बताया कि हनुमानगढ़ जिले में एक तरीके से स्कूल टॉप रहा है, और जिस टॉप स्कूल में आप पढ़े और जिस जो टॉप रिजल्ट आए उसके भी आप एक हिस्से हो, कैसे लग रहा है? तैयारी सर जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं वो अगर हम ध्यान से सुन ले तो 90% से वो ऐसी उम्मीद से ज्यादा नंबर आए हैं। किसको श्रेय देना चाहेंगे आप? क्या बनना चाहेंगे आप? तो शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? जोर से बोलिए थोड़ा। कैसा लग रहा है रिजल्ट के साथ आपको? अच्छा लग रहा है। किसको श्रेय देना चाहेंगे? टीचर्स को। और किस तरीके की तैयारियां की थी आपने एग्जाम के लिए? और एक तरीके से स्कूल की बात की जाए तो किस तरीके का माहौल स्कूल के अंदर था?
शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? विशाल, क्या बनना चाहते हैं? IPS कितने परसेंट है यहाँ पे? IPS के लिए तैयारी शुरू कर दी आपने? घर वालों ने क्या कहा रिजल्ट के लिए? उम्मीद से ज्यादा आ गई? कितनी उम्मीद थी? और 88 आ गई, 89। शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र, कैसा लग रहा है रिजल्ट के साथ? कितने परसेंट आए? आपको भी उम्मीद थी 89 की? कितने की उम्मीद थी भाई? 85 प्लस था। किस तरीके की आपने पढ़ाई की थी और जगपाल जी ने बताया वैसे क्या आपने किस तरीके की तैयारी की? आपने देखा इस स्कूल ने 14 बच्चे दिए हैं इलाके को 90% से अधिक अंक, और सबसे ज्यादा श्रेय यहाँ के मैनेजमेंट को, टीचर्स को जाता है, क्योंकि मैथ जैसे विषय में 100 में से 100 अंक लाना एक तरीके से अपने आप में गर्व का विषय है। और 12th के बच्चे हैं उनके साथ भी हम बात करेंगे, उनके साथ भी आपको मिलाएंगे, तो आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और तमाम लोगों तक पहुंचाइएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, 10वीं के साथ साथ 12वीं कक्षा के परिणाम में भी स्कूल ने अपना जलवा दिखाया है, और एक तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में इस तरीके का परिणाम देना अपने आप में इस बात का संकेत है कि भादरा क्षेत्र और भादरा का ग्रामीण परिवेश वाकई में आगे जा रहा है। और इसी बीच आप देख पा रहे होंगे ये 12th के टॉपर बच्चे हैं। क्या नाम आपका? पूजा, कैसा लग रहा है आज? कितने परसेंट है आपके? 94.40। 94 के साथ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। हाँ। किसको श्रेय देंगे? टीचर्स को और पेरेंट्स को, जिन्होंने मेरे बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। क्या बनना चाहते हैं आप? AA बनना चाहते हैं। किस तरीके की आपकी तैयारियां थी? और 12th में अक्सर चैलेंज रहता है कई विषयों को लेकर, तो आपके लिए कैसा? तो हमारा सर क्लास में वीकली टेस्ट लिया करते थे, हर चैप्टर होने के बाद टेस्ट होता था, फिर मंथली टेस्ट लिए, फिर हमारे प्री बोर्ड स्टार्ट हुए, तो ऐसे हमें से बहुत अच्छी तैयारी करवाई। अच्छी तैयारी करवाई। हाँ। हर स्टूडेंट का एक फेवरेट टीचर होता है, एक फेवरेट सब्जेक्ट भी होता है। आपका कौन था? भरत सर। भरत सर थे। किस विषय के थे? एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री पढ़ाते थे। एग्रीकल्चर और केमिस्ट्री पढ़ाते थे। और उसमें आपके कितने नंबर आए? एजी में तो 97 है और केमिस्ट्री में 93 आए हैं। जी, शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रमन है। रमन, कितने परसेंट आए आपके? 93.60। कैसा लग रहा है आज? सर बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। किसको श्रेय देंगे आप? सर मैं स्कूल और मेरे पेरेंट्स को। किस तरीके की आपने घर में तैयारियां की थी? क्योंकि अक्सर जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है उसके बाद अगर उसका रिवीजन सही से ना किया जाए तो एक तरीके से वो सब्जेक्ट अपने लिए बहुत अच्छे ध्यान देता हूँ, और घर पे मैं इतना ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ, तब भी मैं अच्छा कर लेता हूँ। कैसे कर लेते हैं आप बिना पढ़े? क्योंकि मैं स्कूल में ध्यान देता हूँ। स्कूल में पढ़ते हैं आप, अध्यापक आपको बढ़िया पढ़ाते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? मैं IAS बनना चाहते हैं। तैयारियां शुरू कर दिया IAS के लिए? शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम? कितने परसेंट आए? कैसा लग रहा है 93 के साथ? अच्छा लग रहा है। जिस साइंस में थे आप? एग्रीकल्चर में। जिस दिन आपका परिणाम आया और आपको पता चला 93% आए हैं, स्कूल की तरफ से या घर वालों का किस तरीके का रिएक्शन था आपका? जोर से बोलिए आप। इतने नंबर लेके आए, इतने नंबर में आप आराम से बोल रहे हैं। सब खुश थे। अब क्या सपना है आपका? टीचर बनने का। किसको श्रेय देंगे आप रिजल्ट का? पेरेंट्स को। शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? नीतू, कितने परसेंट आए आपको? 93। कैसा लग रहा है 93 के साथ? अच्छा लग रहा है। 3 बच्चे पास हो जाते हैं आपके 93 के। तो किसको श्रेय देना चाहेंगे और कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट था? पेरेंट्स एंड टीचर्स को। और फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी में कितने परसेंट आए? 99 नंबर आए हैं। जिस दिन रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चला हुआ 93% आए हैं, कैसा रिएक्शन था घर वालों का, स्कूल का या आपका? बढ़िया था। क्या बनना सपना आपका? टीचर बनना है। स्कूल में किस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती थी आपको? क्योंकि एक तरीके से स्टडी के अलावा और भौतिक सुविधाएं स्कूल में होती है जो कि बच्चे के माहौल पर अंतर डालती है। किस तरीके की आपको सुविधाएं मिली थी? सर मोटिवेशन ट्रेन में भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन स्पीच और टीचर्स की तरफ से। शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? मुस्कान, कितने परसेंट आए आपको? 91.80। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या बनना चाहेंगे आप? IIT करना चाहते हैं। कौन सा आपका फेवरेट विषय था और एग्जाम को लेकर किस तरीके की स्कूल ने आपको तैयारी करवाई थी? सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स एंड स्कूल की तरफ से बहुत अच्छी तैयारी की। बहुत कॉल करते थे, टाइम टाइम डाउट भी होती थी, रेगुलर टेस्ट करते थे, सब कुछ। ऐसा कोई सब्जेक्ट आपको लगा कि
इस विषय में मेरे नंबर कट सकते हैं या कम आ सकते हैं? सर था हिंदी। कंपलसरी सब्जेक्ट में आपके नंबर कट गए और सब्जेक्ट में आपके फुल नंबर है? हाँ जी सर। शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? सुमन, कितने % आए हैं? कैसा लग रहा है 91 के साथ? अच्छा लग रहा है। जिस दिन रिजल्ट आया, जोर से बोली, 91% लेके आया, जिस दिन रिजल्ट आया और रिजल्ट आने के बाद आपको पता चला 91 आए हैं, कैसा लगा? घर वालों ने क्या कहा रिजल्ट के लिए? स्कूल की तरफ से किस तरीके की आपको सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती है, किस तरीके की पढ़ाई करवाई जाती है? क्योंकि अक्सर टेस्ट सीरीज पर बच्चों का और स्कूल का ध्यान होता है, आपको किस तरीके की पढ़ाई करवाई? शुभकामनाएं आपको। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे साथ इस वक्त सोनू सर मौजूद है और इनके साथ हम बात करेंगे। सोनू सर, इतना शानदार परिणाम आया है और आप ग्रामीण परिवेश से सर काफी सालों से जुड़े हुए एजुकेशन सेक्टर में, कैसा लग रहा है आपको? शानदार। मेहनत कामयाब होती है तो उसका असर अलग ही होता है। जैसे बच्चों के चेहरों पे खुशी जो है और साथ में जो उनके पेरेंट्स हैं, आज मालूम होता है कि हमें जो मेहनत के पेरेंट्स आज खुश हैं और बच्चों के भी चेहरे में जो खुशी है वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। किस तरीके की सर स्कूल में बच्चों को, 12th के बच्चों को या बोर्ड के बच्चों के लिए एक तैयार रहते हैं? स्कूल तो सारे मेहनत करवाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सभी अपने अपने हिसाब से मेहनत करवाते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी बना के काम करना पड़ता है। अगर 10th और 12th में आपको बढ़िया मार्क्स लाने हैं बच्चों के, तो आपको उस हिसाब से तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मोटिवेट करना पड़ेगा और हमारा मोटिवेशन ही इनको आगे लेकर जाएगा। शुभकामनाएं आपको। और आपने देखा शानदार परिणाम इस ग्रामीण परिवेश के स्कूल ने दिया और एक तरीके से पूरा क्षेत्र इस चीज से आगे बढ़ेगा, क्योंकि इन बच्चों का रिजल्ट एक सुनहरे भविष्य को दर्शाता है और ये भविष्य के डॉक्टर, IPS, IAS बनकर आप लोगों की सेवा करेंगे। और आप लोग इनकी वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आपके बच्चे भी मोटिवेट हो सके और तमाम जो बच्चे जो इस साल बोर्ड की कक्षाओं में आए हैं उन बच्चों को भी एक तरीके से इनसे कुछ सीखने को मिले। और आप तमाम लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। इसी के साथ मैं छानी